हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। चलिए आइए करते हैं शुरुआत अपनी इस क्लास की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं पहले ये बताइए। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। गर्मियों के साथ अपनी पढ़ाई भी लगाए रहिए, क्योंकि इलेक्शन जैसे होगा, चुनाव जैसे होगा, वैसे ही सारी चीज़ें फटाफट होने लगेंगी। कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कवर हुआ है, लेकिन ये है कि अब इम्पॉर्टेंट जितना है वही करवाने की पूरी कोशिश है कि वो आप रिवीजन कर लेंगे तो मल्टीपल चीज़ें हो जाएंगी। फिलहाल बहुत पीछे भी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। कल मैंने आप लोग की हिंदी क्लास करवाया था, आपने देखा या नहीं देखा? जिन लोगों ने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में ऐड है, प्लीज़ जाइए वहाँ चेकआउट करिए और क्लास को ना मिस के। वैसे भी आप जानते हैं कि छोटी क्लास होती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो उनको मिस करने का प्रयास बिल्कुल ना करिए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और आप बेहतरीन तरीके से उनको कर पाएँ। आप कहाँ पर जुड़े हैं मेरे साथ? मैं हूँ शादी, सभी का स्वागत है शादी क्लासेस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। पहला सेमेस्टर आप जितने बढ़िया तरीके से देंगे अपना एफर्ट, उतना अच्छा रिजल्ट आपको लेके आने को मिलेगा। 90% का टारगेट बनाकर रखिए। हिंदी की क्लास हो रही है, अच्छा टॉपिक आपके साथ शेयर किया जाएगा, वो भी आपके विरामचिन्ह से संबंधित है। जितनी जल्दी हो सकता है उतना को आपको उम्मीद है कि मैं 15 मई तक आपका ये पेपर संस्कृत कंप्यूटर कुछ बहुत 3 चैप्टर, 3 बड़े सब्जेक्ट खत्म कर दूंगी, क्योंकि आप बहुत कुछ बचा उसमें नहीं है। ठीक है, तो बढ़े अपने अपनी क्लास की तरफ। होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टेलीग्राम को ज्वाइन रखिए ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले, और जब लाइव आऊँ तो इन चीज़ों को काफ़ी कवर करके लंबा एक साथ पढ़ा दूँ, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन उसके लिए आपको दुगनी मेहनत करनी होगी, ऑन टाइम पर आना होगा। तो टाइम पर पंचुअलिटी बनाइए। 7 PM पर आपको बनाना है, 8 PM पर बनाना है, और दोपहर में 12 बजे 11 बजे के आसपास में, लगभग 12 बजे, 7 बजे, 8 बजे, इस तरीके से आपके लिए टाइमिंग रखी गई है। तो ध्यान से सुनिए थोड़ा सा बातों को, ठीक है। आइए, अब जैसे हमने विराम चिन्ह के बारे में आपसे क्लास ली, विराम चिन्ह के बारे में आपको बताया, समझाया, सिखाया, काफ़ी चीज़ें आपसे कहीं, क्या कोई दिक्कत थी? नहीं थी। अगर होती तो आपको मैं बार बार कहती हूँ, कमेंट बॉक्स में पूछो। तो मैंने विराम चिन्ह की जब शुरुआत की है, कोई भी टॉपिक की शुरुआत हम किसी भी विषय में करते हैं, तो क्या अर्थ है, क्या भाव है, क्या भेद है, क्या चीज़ें हैं, पहले हम इनको जानते हैं, फिर बाकी की चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। तो विराम चिन्ह की परिभाषा में कई सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो आपको बेहतर तरीके से समझनी होगी। अब मैंने जब पढ़ाया तो विराम चिन्ह की पूरी परिभाषा बताई, पूरा भेद बताया, पूरा उदाहरण बताया, कहाँ पर कैसे उदाहरण में अंतर है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो भी मैंने आपको बताया, पूरा क्लियर बताया। फिर मैं आगे बढ़ी, आपको विराम चिन्ह के जो प्रकार हैं, भेद हैं, उनसे मिलवाया, उनके बारे में बताइए क्या क्या चीज़ें, कैसे चिन्ह हैं, क्या क्या नाम है। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में पूर्ण विराम के बारे में पूरी डिटेल दी थी। पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है, पूर्ण विराम क्या होता है, कहाँ पर उनका प्रयोग करते हैं, हर बात मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर बताई। तो हमने कल पूर्ण विराम के बारे में पढ़ाई की थी। उम्मीद है कि कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी और क्वेश्चंस आपके आते हैं। फिर दूसरा हमने जो डिस्कस किया था, वो हमने एक और डिस्कस किया था, वो अर्धविराम। अर्धविराम का ऐसा चिन्ह बनाना, सेमीकोलन इंग्लिश में कहा जाता है। ये दो हमने कल की क्लास में किया था। तो आप लोगों ने यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। बेसिक हिंदी है जो हम पढ़ते आए हैं, नया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको फिर से उन चीज़ों को रिविजन करते हुए आगे बढ़ना है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, नया समझेंगे, वो है अल्पविराम। ठीक है, आइए प्रश्न 2 नंबर में आएगा। 1 नंबर में कभी कभार आता है, नहीं तो आपको जो जिसके उत्तर 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन में लिखने होते हैं, वही प्रश्न आपको 2 नंबर में आता है। 2 नंबर का पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो बड़ा लिखना होता है ना, तभी तो आपको नंबर गेन होगा। तो यहाँ पर पूछा जाएगा अल्पविराम किसे कहते हैं, अल्पविराम का अभिप्राय प्रकट करिए, अल्पविराम से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। इस तरीके से चीज़ें आपको अल्पविराम के बारे में आएंगी 2 नंबर के प्रश्नों में। तो आप लिखेंगे, आप बताएंगे अर्धविराम से कम देर। अर्धविराम मतलब हर एक विराम एक दूसरे से लिंक है, इसीलिए क्रम में भी है। तो अर्धविराम से कम देर तक जिन वाक्यों में ठहराव होता है, मतलब अर्धविराम से कम मतलब अर्धविराम से भी कम। अर्धविराम थोड़ा ज़्यादा रुक जाता है, लेकिन अल्पविराम और कम ही रुकता है। जिन वाक्यों में ठहराव होता है, जिनमें अर्धविराम की अपेक्षा थोड़ी देर ही रुकना होता है, ये भी बता, यहाँ तक आप लिख सकते हो, बता सकते हो कि अर्धविराम से कम देर तक जिन वाक्यों में ठहराव होता है या रुकना पड़ता है, उसको अल्पविराम कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जिनमें अर्धविराम की अपेक्षा थोड़ी देर ही रुकना पड़ता है, उन वाक्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको इंग्लिश में कॉमा कहा जाता है, और इस चिन्ह का ये चिन्ह होता है, और हिंदी में हम इसको अल्पविराम कहते हैं। कुछ भी नया नहीं, आप खुद पढ़ रहे हो, खुद देख रहे हो, खुद सीख रहे हो। बेसिक और कॉमन सी बात है जो आपको मैंने आज यहाँ पर अभी तक में बताई है और बताई जा रही है।
किसी को कोई दिक्कत अगर होती है, कोई भी इफ बार डाउट कुछ भी है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं। एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद इस चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु अंतिम शब्द से पहले और का प्रयोग होता है। तो आपने देखा है, कॉमा पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कॉमा दिल्ली, कॉमा बेंगलोर, कॉमा बनारस, कॉमा इलाहाबाद, कॉमा बाराबंकी, कॉमा सहारनपुर, कॉमा ये, कॉमा वो, और लास्ट में एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पर है कि वो जो हम गैपिंग देते हैं, वन वन ऐसे ऐसे करके देते हैं ना, पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर, वहाँ पर ही हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग अगर इस सेंटेंस में हो रहा है, उसके बाद हमारा उसमें फुल स्टॉप लगा कर उसको एंड कर रहे हैं, तो ये गलत है। आपको उसको पूरा वन बाय वन करके करना होगा, वहाँ लगा लगा कर, इसलिए विराम चिन्ह को बनाया भी गया है। और फिर लास्ट में हम और करके उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत किसी को बेहिचक पूछिएगा, ध्यान से समझते हुए चलिए कि बार बार ना पढ़ना पड़े। एक दो बार पढ़िए और 2 बार 3 बार कॉपी पढ़िए। जिन बच्चों ने नोट्स परचेज़ किए हैं, मैं उन्हें बार बार कहती हूँ, अपनी तैयारी सिर्फ नोट्स से करिए। यहाँ पर आकर उन क्लासेस को, लेक्चर्स को ले लीजिए, सुन लीजिए कि क्या है, लेकिन आप जो पढ़ाई करिए, जो प्रिपरेशन करिए, जो आंसर लिखिए, वो पेड नोट्स जो आप लोगों ने जिन्होंने ली वहीं से करिए, और जो यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं वो यहीं से कर लें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? बात समझ में आई? बेसिक है, सिंपल है, जो मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, दिखाती हूँ उदाहरण। उदाहरण से आपको चीज़ें और बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। तो यहाँ पर है, सीमा अपने घर, परिवार और बच्चों को खो चुकी है। तो यहाँ पर प्रयोग हुआ, दिख रहा है, यहाँ पर और लग गया क्योंकि ये यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पर जो इस वाक्य में अल्पविराम का प्रयोग हो रहा है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो सीमा अपने घर, परिवार और बच्चों को खो चुकी है, ये मैंने आपको सिंपल बता दिया। फिर यहाँ पर हाँ है, नहीं है, अतः है, वस्तुतः है, अच्छा है जैसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के उपरांत प्रयोग होता है। तो आप देख रहे हो, अक्सर हम ये अल्पविराम कुछ इस तरीके से प्रयोग करते हैं। क्लियर है? किसी का कोई प्रॉब्लम है? देखिए, एग्जाम्पल्स हमेशा सारे विराम चिन्ह के या ग्रामर का कोई भी सेक्शन आप पढ़ रहे हो तो ये आपको आना ही आना चाहिए, इनमें गलतियाँ मत करिएगा। बेसिक है, इसलिए आपको बहुत ही क्लियर मैं बता दे रही हूँ, बाकी आप देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा। नहीं मैं नहीं आ सकता, नहीं मैं नहीं आ सकता। तो ये पहला यहाँ पर आपका हो गया। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका अल्पविराम प्रयोग हुआ। ऐसे प्रयोग करिए और अंडरलाइन वहाँ पर कर दीजिएगा, नहीं करेंगे तब भी चलेगा। दिख रहा है कि आपने अल्पविराम की परिभाषा दी और उसके उदाहरण दे दिए, और उसी के नीचे ठीक दीजिएगा। फिर हाँ, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, तो यहाँ पर भी अल्पविराम हुआ। तो इस तरीके से जब हम कोई चीज़ बताते हैं, वो एक जैसा शब्द रहता है, जैसे यहाँ पर दिए गए ना, हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः, ऐसे शब्द जैसे रहते हैं, वहाँ पर हम इनका प्रयोग वाक्यों में हमेशा बिना किसी के हिचक के तुरंत करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ पर आती हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? देखिए, उसके बाद जो उपलब्धियों की चीज़ें होती हैं, उपलब्धि नहीं, उपाधियाँ। उपाधियाँ जैसे बीए है, एमए है, पीएचडी है, डिप्टी पीएचडी है, बीबीए, बीएससी है। तो ये जब ऐसे उपाधियों की जो डिग्रियों की चीज़ें होती हैं, एक साथ लिखी जा रही हैं, एक साथ कही जा रही हैं, डिस्कशन हो रहा है, तो वहाँ पर हम इनको प्रयोग करते हैं। तो उपाधियों के जो नाम है वो आपको ध्यान रखने हैं, समझने, ताकि गलतियाँ कम हो और आपका काम यहाँ पर बेहतर तरीके से हो जाए। तो ये मैंने आपको, हाँ, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बीए है, एमए है, पीएचडी है, बीएससी है, ये चीज़ें आपकी हेल्प हो जाएंगी। फिर आप देख सकते हो संबंध, यहाँ पर है, संबोधन सूचक शब्दों में कभी कभी अल्पविराम चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, बात क्लियर है? कुछ समझ में आई ये चीज़ें, ताकि आपको यहाँ तक मैं क्लियर बता दूँ। क्लियर है? बात समझ में आई? तो ये बहुत ही सिंपल है, बेसिक है। जितना देखिए, जितना आसानी तरीके से मैं आपको समझा दे रही हूँ उतना बढ़िया कर लीजिए। तो ऐसी चीज़ें आपको, जैसे आप सोच रहे हो कि मैम कैसे लिखेंगे, तो पता है ये चीज़ें एग्जाम्पल में आएगी, एमसीक्यू में आएगी, तो वहाँ टिक कर लेना, या जैसे 1 नंबर 2 नंबर पूछा जाए तो आप वहाँ पर कर लेना, वो आपकी हेल्प हो जाएगी। फिर यहाँ पर आशा तुम वहाँ जाओ, आशा तुम वहाँ जाओ। तो यहाँ पर अब आशा के बगल भी यूज़ हुआ। तो युग्म शब्दों में अलगाव दृष्टांत, अब ये मतलब इसके ऊपर की चीज़ें आ गई। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, संबोधन सूचक शब्दों में कभी कभी अल्पविराम का प्रयोग है। जहाँ पर संबोधन करना है तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं, मतलब एक जगह सिर्फ नहीं यूज़ करते, हम बहुत जगह अल्पविराम का। और अल्पविराम और पूर्ण विराम दो ऐसे बहुत ही प्रचलित विराम चिन्ह जो खूब यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है युग्म शब्दों में अलगाव। देखिए, युग्म वाले जो शब्द हैं, जोड़े वाले, जो युग्म का मतलब जोड़ा होता है, जोड़ होता है, जहाँ पर 2 चीज़ें, तो उनको अलगाव दर्शाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट करने के लिए, सच और झूठ है। तो ये आपका दिख गया।
कल और आज है, ये आपका दिख गया। पा पर पूर्ण है, तो यहाँ पर युग्म वाले जो शब्द है उनको हट देखे। यहाँ पर और तो यूज़ हो रहा है, लेकिन ये देखो यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर कॉमा है, तो यही तो अल्प विराम यूज़ हो रहा है। यही आपको मैं समझा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। पत्र संबोधन की चीज़ें होती हैं वहाँ पर, जहाँ पत्र यूज लिखते हैं या किसी को पत्र लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम इनका बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। दिखाएं आपको, देखिए। मान्यवर लिखते हैं तो हम कॉमा लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। आपने पत्र बहुत बार लिखा होगा, आपको पत्र लिखने को आपके पेपर में भी आता है, तो थोड़ा तैयार रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। महोदय लिखा है तब भी हम लिखते हैं, पूज्य पिताजी लिखते हैं, आदरणीय माताजी, ऐसी कई सारी चीज़ें हम लिखते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी। मान्यवर है, महोदय है, पूज्य पिताजी, आदरणीय माताजी, ये चीज़ें आपको समझनी होगी सिंपल तरीके से। तो इस तरीके से जब पूछा जाए तो परिभाषा लिखिए, 2-3 एग्जाम्पल। कभी कभी पत्र के अंत में भवदी या आज्ञाकारी आदि भी लिखा जाता है, तो वहाँ पर अल्पविराम हम नहीं लगाया जाता, इतना ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने एकदम क्लियर कट में वो भी बात क्लियर, क्योंकि बच्चे अक्सर लगा देते हैं, तो बेसिक गलती कर दी देते हैं, आप मत करिएगा। किंतु परंतु क्योंकि आदि समुच्चय बोधक शब्द में अल्पविराम किंतु लगा है, तो वहाँ पर लगाएंगे। तो ये कैसे हैं, ये समुच्चय बोधक शब्द होते हैं और इनसे पहले हम इसको लगाते हैं। तो किंतु लिखा है, परंतु लिखा है, क्योंकि लिखा है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए उदाहरण है, मैं आज नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा मन नहीं है, तो यहाँ पर प्रयोग हुआ। तो मैंने बहुत परिश्रम किया किंतु मैं सफल ना हो पाया, तो पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम। आप ज़रूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल लिखो, आपको जो उचित लगे आप वो लिख दो। तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद सन, संवत, जैसे सन लिखते हैं तब है, संवत कौन चल रहा है वो है। तो ऐसे कोई चीज़ें आ रही है, डेट आ रही है, मंथ आ रहा है, तो वहाँ पर भी हम इनको बहुत बढ़िया प्रयोग करते हैं। काफ़ी आसानी से ये चीज़ें प्रयोग में देखने को आपको मिल जाती हैं और चीज़ें भी काफ़ी बढ़िया हो जाती हैं। तो कुछ बात आप सभी को समझ में आएगी क्या करना है, कैसे करना है। ऐसे ही जो भी पूछा जाए वहाँ पर लिखना होगा, करना होगा। फिर आप देख सकते हो 15 अगस्त सन यहाँ 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर आपका प्रयुक्त हुआ है। 2 तारीखों के बीच में हम इसको लिख कर रखे हैं, तो काफ़ी इजी है, बेहतर है, कोई दिक्कत की बात फिलहाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको अल्प विराम की पूरी डिटेल बता दी, एक बढ़िया से हमने डिस्कस कर लिया। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, क्योंकि शालिनी क्लासेस में आना है तो लाइक तो बनता है। मंदिर में जाओ और घंटी ना बजाओ, ऐसा कौन कर सकता है, ठीक है। आपकी अरदास पहुंचेगी कैसे। चलिए क्विक फटाफट लाइक करिए। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ 1 सेकंड का, इसलिए लाइक करने के लिए बीच में कहते हैं टेलीग्राम से ज्वाइन रखिए। नोट्स सारे अवेलेबल है, जो नोट्स आपने नहीं बनाए उसको परचेज करिए। फर्स्ट सेमेस्टर में मेहनत कर लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा हार्ड वर्क करिए, ठीक है। सारे नोट्स अवेलेबल टेलीग्राम पर, जिनको जो सब्जेक्ट चाहिए वो मिल जाएगा, सारे साथ में ले सकते हैं। तो आपको हेल्प काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी और बेहतर तरीके से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चंस भी बहुत कुछ उसमें है, यहाँ पे वहाँ पे काफ़ी फ़र्क तो है, लेकिन ये है कि सेम चीज़ें हैं, सारे टॉपिक्स हैं। जितना इम्पोर्टेंट है वो उसमें ज़्यादा दिया गया है, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे क्वेश्चंस भी खूब करवाए जाएंगे, जम के मेहनत करो। टेलीग्राम से ज्वाइन रखो, राम सर से कोई कांटेक्ट कर सकते हो, आप लोग बता सकते हो, वो हमें बता दें कि चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। फिलहाल के लिए क्लासेस प्रॉपर हो रही है, ब्रेक नहीं ले रहे हैं, गैपिंग नहीं कर रहे हैं और सारे सब्जेक्ट करवा रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है कि आप भी अपना फुल सपोर्ट दो उन चीज़ों को, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह की। ये क्या होता है, तो आप इसके चिन्ह से तो अवगत है ही हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं, इसे आप क्या समझते हैं, अभिप्राय दीजिए, वर्णन करिए, प्रकटीकरण, ऐसे कई सारी चीज़ें छोटी छोटी आपको पूछी जाएंगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह को अंग्रेजी में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं, तो इंटरोगेशन कहते हैं, सॉरी, ठीक है। इसे इसका चिन्ह ये है, इस चिन्ह से हम इसको दर्शाते हैं। वे सभी वाक्य जिनमें सवाल किए जा रहे हों, वे सभी वाक्य जिनमें सवाल किए जा रहे हों या कुछ पूछा जा रहा है, उसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है, या हम उन पे वहाँ पर उनको प्रयोग करते हैं। तो वे सभी वाक्य जिनमें सवाल किए जा रहे हों या कुछ पूछा जा रहा हो, उसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह उसको हम कहते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, ऐसे जो वाक्य होते हैं उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही आसान सा है, इसकी परिभाषा बहुत बार आती है और आपको करना होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो तुम कौन हो, यहाँ पर आपने देखा ये प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये आपका एंड में प्रयोग हुआ है। ऐसे जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, इन्हीं के लास्ट में हम जो है पूर्ण विराम को प्रयोग नहीं करते हैं। यही बात मैंने आपको पूर्ण विराम पढ़ाते समय बताई थी कि ये चीज़ें यहाँ पर यूज हो। तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई बात में अगर दिक्कत है, तकलीफ है, तो आप पूछो, समझो, तो वो चीज़ें आपको समझ में बेहतर तरीके से आ जाएंगी और चीज़ें आपकी कड़ी, मतलब आपको समझ में रहेगा तो आप बढ़िया लिख पाओगे, ठीक है। आगे बढ़े।
अब आप देख सकते हैं तुम कल क्यों नहीं आई, तो यहाँ पर भी आपको प्रश्न वाली बात ही आपसे पूछी जा रही है। जिस चिन्ह का प्रयोग संदेह प्रकट करने के लिए किया जाता है उसमें उपयोग में लेते हैं। तो कहाँ पर संदेह है, कोई शक की बात हो रही है, एक मतलब शक बैठा हुआ है, कुछ भी है, तो क्या कहा, वह ईमानदार है, क्या कहा, वो ईमानदार है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम ऐसी कोई चीज़ होती है वहाँ पर भी इनका प्रयोग तो करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह के बारे में दिया गया है आपका। यहाँ पे मैंने कहा था कि 2-3 बार डेली करवा दूंगी, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह किसे कहते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, अभिप्राय दीजिए, वर्णन करिए, 2 शब्दों में बताइए। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह को अंग्रेजी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बढ़िया है, पूछा भी बहुत जाता है। तो थोड़ा सा अच्छे से देखिए और समझिए ताकि दिक्कत ना हो और आप अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो ये मैंने इतना जब आपको बताया है, तो यहाँ पर है, इसे हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। आप भी ऐसे ही चिन्ह वगैरह दर्शाने की बात, लिखने की बात ज़रूर लिख दीजिएगा। फिर वाक्य में हर्ष की कोई बात है, हर्ष का मतलब क्या है, खुशी है, कोई विवाद की बात चल रही, विस्मरण की बात है, घृणा की, आश्चर्य की, करुणा की, भाव की आदि की भावनाओं का बोध कराने वाले चिन्ह का प्रयोग है। मतलब जो हर्ष की बात है, खुशी की बात है, विवाद की बात है, विस्मय की बात है, घृणा की बात है, आश्चर्य की बात है, करुणा की बात है, जो भी चीज़ें हैं, इन भावनाओं का बोध करने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते आ रहे हैं उनको हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये इतनी चीज़ों को समझ के काम करना होगा कि आपको कोई प्रश्न में दिखा ये चीज़, तो वहाँ पर आप इनका प्रयोग करके इनको लगा रहे हैं या इनका प्रयोग कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। हे भगवान ये कैसे हो गया, हे भगवान ये कैसे हो गया, तो यहाँ पर देखो ये प्रयोग हो रहा है। ये ध्यान रखना कि ये मत सोचना कि जो एक्सक्लेमेशन का साइन होता है हमेशा पीछे, जी नहीं, हमेशा पीछे नहीं यूज़ होगा, मतलब एट द एंड में यूज़ होता है बट हमेशा नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। छी छी कितनी बदसूरत औरत है, तो यहाँ पर छी छी के बगल हो गया, तो ये विस्मय का शब्द हो गया। ठीक है, कैसा शब्द हो गया, ये विस्मय का शब्द हो गया। कितना अच्छा मौसम, आह कितना अच्छा मौसम है, वाह मज़ा आ गया। तो यहाँ पर क्या है, आ है, वाह है, वाह आप कैसे पधारे आज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे छोटे छोटे शब्दों को अपने उदाहरण में इंक्लूड करना और अच्छे अच्छे शब्दों को लिखना है ताकि आपका भी बढ़िया से बढ़िया हर चीज़ हो जाए। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं संबंध सूचक शब्दों के बाद इसका प्रयोग हो। संबंध सूचक जो शब्द होते हैं उनके बाद भी हम इनका काफ़ी भरपूर प्रयोग करते हैं। मित्रों आज की सभा में आप सभी का स्वागत है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको है, मेरे भाई बहनों, मेरे भाइयों बहनों, आज मैं यहाँ पर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ, तो ये भी यहाँ पर हमने यूज़ किया। तो संबोधन सूचक जो शब्द होते हैं जो किसी को संबोधित करते हैं, जैसे मित्रों हो गया, मेरे प्यारे भाई बहनों हो गया, मेरे प्यारे माता जी पिताजी हो गए, जो भी आप कह रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। समझ में आई बातें सभी को, कोई दिक्कत किसी को होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछिए ताकि हो। देखिए अब उद्धरण चिन्ह बचा है, योजक बचा है, आपका कई सारा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 5-6 मैंने आपको बता दिया, आज मैंने आपको 3 बता दिए हैं। होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और चीज़ें बराबर तरीके से करवाई जा रही हैं, ज़्यादा नहीं है, हम लोग भी बहुत जल्दी जल्दी इसको कवर करते हुए, ऐसे आपका ज़्यादा तो बचा नहीं हुआ है, मैंने फ़िलहाल काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को लग रही है ज़रूर पूछिएगा, आप बिना पूछे आप सोचेंगे कवर हो जाए, तो नहीं, आपको पूछना होगा, आप पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे, हर चीज़ सिखाएंगे भी और समझा भी देंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, उद्धरण चिन्ह भी पढ़ लेते हैं। उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं, उद्धरण चिन्ह से क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा इसको कहा है, ये 2 होता है, एक सिंगल इन्वर्टेड होता है, डबल होता है। तो यहाँ पर है उद्धरण चिन्ह को अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं इसको, चिन्ह को किसी महान व्यक्ति की कोई उक्ति है या किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों, मतलब हूबहू, कॉपी टू कॉपी, डिक्टो टू डिक्टो, जब हम उसको त्यों का त्यों लिखते हैं या खास शब्द पर कोई जोर डालना होता है या किसी कोई अपने कोई कहानी लिखी, कुछ भी लिखा, उसको मोटा सा दिखाना होता है, हाईलाइट करना होता है, तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल के कर देते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी और अलग प्रेजेंट होती है, उसको हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ये 2 होता है, एक सिंगल होता है, एक डबल होता है। सिंगल का प्रयोग सिंगल के लिए किया है, तो डबल का प्रयोग डबल के लिए किया है, दोनों के प्रयोग अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल जब दिखाऊंगी, अच्छा ये वाला जो है ना आता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, कई सारे विराम चिन्ह ऐसे हैं, 8-10 इसमें ऐसे दिए गए हैं, 8 या 6 मान लो कि वो 100% आते ही आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है, तुलसी जी ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आए, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये वाली लाइन में आप देख रहे हो, यहाँ पर लघु है, यहाँ पर दीर्घ है, 2 मात्राएं हैं, और ये आप देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ, रघुकुल रीत सदा चली आए, साहित्य राजनीति से आगे चलने वाली मिसाल है।
तो यहाँ पर भी देख रहे हो, यहाँ पर भी डबल इनवर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया है जो कि उपयुक्त है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होगी कि क्या चीज़ें इसमें कही जा रही हैं, किस पे आपको काम करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए अब योजक चिन्ह के बारे में कल की क्लास में कवर करेंगे। कल भी काफ़ी ज़्यादा कवर करके जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे। बाकी आप काफ़ी अच्छा चैप्टर है फिलहाल, क्वेश्चन हमें भरपूर ले आता है और आसानी से हमें याद भी रहता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बढ़िया रही, उम्मीद है काफ़ी बढ़िया रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कोई दिक्कत है तो पूछिए, मैं हूँ, हर चीज़ करवाऊंगी आपको। ऐसे स्माइल करिए, समय पर आइए, सीखिए, पढ़िए, कोई दिक्कत है तो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।